जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कि सिंदूर में किस चीज़ को रखना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल महकार संसार में बहुत बहुत स्वागत है और मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और घर की सुख शांति समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू रीति रिवाजों में सिंदूर का विशेष महत्व है और सिंदूर को सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। देखिए, जहाँ महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के साथ में कामना करती हैं और उसकी कामना करते हुए माथे पर सिंदूर लगाती हैं, वहीं हनुमान जी और गणेश जी जैसे देवताओं को भी सिंदूर चढ़ाने से कठिन जो है वो जीवन की स्थितियों में सुधार होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिंदूर से जुड़े अलग अलग उपाय आजमाकर आप अलग अलग तरीके की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, फल पा सकते हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर की मदद से आप कई तरह की मनोकामनाओं को आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी संदर्भ में जानेंगे। तो सबसे पहले है कि पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए सिंदूर का क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, नागरवेल का पत्ता आप ले लें, उसके ऊपर फिटकरी और सिंदूर लगाकर पत्ती को बांध दें। फिर बुधवार की सुबह या शाम को इसे किसी बड़े पत्थर के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आप इसको रख दें। ऐसा करके आप पीछे मुड़कर ना देखें और जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में आप चले जाएं। इस कार्य को लगातार आपने 3 बुधवार यानी कि 3 वेडनेसडेज को करना है और ऐसा करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। देखिए, दरवाजे पर सिंदूर लगाने का भी रिवाज है, लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। वो ये है कि वास्तु के अनुसार दरवाजे पर तेल में सिंदूर मिलाने से किसी भी तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा अगर घर में है या फिर प्रवेश करना चाह रही है वो नहीं करती है और ये घर के दोषों को भी नष्ट करता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा जो है वो प्राप्त होती है और गणेश जी की मूर्ति को अगर आप घर के मुख्य द्वार पर रखें तो उससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। लेकिन जब आप गणेश जी की स्थापना अपने घर के द्वार पर कर रहे हो या उनकी तस्वीर लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो मुख है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और पीठ बाहर की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी के पीठ में दरिद्रता का वास होता है। तो चलिए एक और सिंदूर से जुड़ा उपाय जान लेते हैं जिससे कि हम आर्थिक तंगी से फटाफट से हमें मुक्ति मिल सकती है। यदि आप आर्थिक तंगी में हैं तो आप एक काम करें, एक सूखा नारियल ले लें और उस पर सिंदूर लगाकर उसको लाल कपड़े में बांधकर जो है वो पूजा करें। इस संकट से बचने के लिए, मतलब आर्थिक तंगी का जो संकट आपके जीवन में चल रहा है उससे बचने के लिए आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि बोलें कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे इस तरीके की संकट से मुझे मुक्ति दिलाएं, ये संकट कभी भी मेरे जीवन में आने ना पाए। फिर क्या करें, इस नारियल को आप व्यापार के लिए सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसका जो प्रभाव है वो धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में होगा। तो चलिए जानते हैं सूर्य मंगल शांति के लिए क्या करें। कभी कभी हमारी कुंडली में या फिर कुछ ऐसे जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमारे कुंडली में या हमारे ग्रह नक्षत्रों में शांति नहीं रहती है। सूर्य और मंगल भारी होते हैं। यदि सूर्य और मंगल की जो दशा है या फिर महादशा आपकी कुंडली में या आपके ऊपर चल रही है तो आप क्या करें, बहते हुए जल में सिंदूर को डालें। 5 चुटकी सिंदूर आप जो है वो प्रवाहित करें बहते हुए जल में, किसी भी नदी में आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने से किसी भी ग्रह की समस्या, वो यही नहीं है कि सूर्य और मंगल की शांति के लिए करना, बट अगर आपको किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं जो ग्रहों से जुड़ी हुई है उसका प्रभाव अवश्य ही कम होगा और सूर्य के साथ साथ मंगल जो है वो आपको शुभ फल भी देगा। तो चलिए जानते हैं परीक्षा में सफलता का उद्देश्य के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ये अधिकतर बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर नौकरी पेशा लोग भी हैं उनको भी बीच बीच में कभी कभी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो क्या करें, देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र योग या फिर शुक्ल पक्ष के पुष्य योग में क्या करना है, आपको श्री गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान करना है। ऐसे करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और कड़ी मेहनत करके किसी भी प्रकार की परीक्षा में बेहतर सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें आप, देखिए बिना मेहनत करे कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो मेहनत तो आपको करनी ही है। अगर आप बिना मेहनत करे ये उपाय करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, उसके लिए कड़ी मेहनत की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हाँ, आप कड़ी मेहनत करेंगे और ये भी आप एक उपाय कर लेंगे तो आपको सफलता निश्चय ही 100% आपको मिलेगी ही। नौकरी में अगर आपके कोई दिक्कत आ रही है, नौकरी पाने का आप उद्देश्य रखते हैं तो आप एक छोटा सा उपाय कर लें जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन पीला वस्त्र आप धारण करें। अनामिका उंगली यानी कि जो रिंग फिंगर है उस पर केसर मिश्रित सिंदूर से 63 मतलब कि 63 का नंबर जो है इस अंक को लिखें। फिर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इन कपड़ों को या जो कपड़े आपने पहने हैं उनको माता के चरणों में अर्पित करें। ऐसा लगातार 3 गुरुवार तक करें।
आपको अवश्य ही नौकरी से जुड़ी कोई भी समस्या है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए अक्सर क्या होता है, पति पत्नी के बीच में कलह कलेश हो जाता है, बिना वजह ही मनमुटाव हो जाता है, प्यार कम हो जाता है। तो चलिए उसके लिए भी एक सिंदूर से जुड़ा हुआ छोटा सा एक उपाय कर लेते हैं। देखिए रात में आप क्या करें, रात में पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की छोटी सी एक थैली रखे। इसी तरीके से पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे कपूर की एक थैली रखें। फिर सुबह क्या करें, अगले दिन ही सुबह उठते ही आप सिंदूर की इस थैली को घर से दूर किसी जगह पर रखाएं और कमरे में जो कपूर की थैली जो पत्नी के तकिए के नीचे रखी थी उसको निकालें और उसमें आप आग लगा दें। कहा जाता है कि इससे पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होते हैं और उसमें जो है वो तालमेल बना रहता है। देखिए छोटा सा एक उपाय है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, घर में तनाव चल रहा है, तो आप ये छोटा सा उपाय एक बार मेरे कहने से आजमा कर ज़रूर देखें। ज़रूर आपके जो हैं वो तालमेल ज़रूर अच्छा बनेगा। चलिए वित्तीय लाभ के से रिलेटेड बात कर लेते हैं। अगर आपके घर में वित्तीय कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय जो है वो जान लेते हैं। देखिए क्या करें, आप काली हल्दी पर सिंदूर लगाकर धूप में लाल कपड़े में लपेटकर इसके साथ कोई 2 सिक्के जो हैं वो एक डब्बे में रख दें। ऐसा करने से धन वृद्धि के योग बनेंगे। नारियल पर सिंदूर, नाद चढ़ी और बासमती चावल चढ़ाकर पूजा करें और फिर हनुमान मंदिर में जाकर उस वस्तु का भोग लगाएं। ऐसा करने से होने वाले जो लाभ हैं वो निश्चित रूप से ही आपको मिलेंगे। देखिए हर काम होता है, लेकिन हर काम में आपको करने से पहले आपको उसमें विश्वास होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए कि ये काम अवश्य ही होगा, तो वो काम ज़रूर होता है। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। देखिए ऐसे भी तो समस्याओं से हम जूझ रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है जब किसी काम को करने से कोई नुकसान नहीं होता तो एक बार उसको हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जो लोग चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहती हैं। तो चलिए जय श्री कृष्णा।